पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पोषण ट्रैकर के अंदर क्या क्या नए बदलाव आए हैं, पोषण ट्रैकर को आप कैसे अपडेट कर सकते हैं और कैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप प्ले स्टोर पर देख रहे हैं, मैं प्ले स्टोर पे एंट्री करी है। उसके पश्चात पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड करा है। अब आप इसे इंस्टॉल करेंगे। आपसे अनुरोध है कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को सिर्फ प्ले स्टोर से ही डाउनलोड और इंस्टॉल करें, किसी भी लिंक से इसको आप इंस्टॉल ना करें। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल हो चुका है, तो आप इसे ओपन करेंगे। अगर आपका 13 वर्जन है, जो एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन है, तो उसके अंदर आपको एक नोटिफिकेशन दिखाएगा जिसमें वो आपसे पूछेगा कि आप पोषण ट्रैकर को अलाउ करते हैं नोटिफिकेशन दिखाने के लिए। आप इसे यस करेंगे। इसके बाद आपकी ये स्क्रीन आएगी जिसके अंदर पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन की गतिविधियों के बारे में आपको बताया गया। आप एक एक करके स्क्रीन को आगे बढ़ाएंगे। अब जैसे ही डन का ऑप्शन आएगा, आप सीधा मेन विंडो पर पहुँचेंगे, जहाँ पे वो आपको लैंग्वेज चूज करने का या लैंग्वेज को किस लैंग्वेज में आप एप्लीकेशन को चलाना चाहते हैं उस लैंग्वेज का आपको सिलेक्शन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज करा है, आप इसे हिंदी भी कर सकते हैं, गुजराती भी कर सकते हैं, मराठी भी। इसी प्रकार से आप अदर लैंग्वेज भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश में कर रहा हूँ और मैंने इंग्लिश सेलेक्ट करके अब मैं कन्फर्म स्विच को टैप करता हूँ। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे सीधी लॉगिन टू योर अकाउंट, मतलब अपने अकाउंट में लॉगिन करें। तो ये विंडो खुल गई है जहाँ पर वो आपको पूछेगा कि आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और इसके बाद आपको अपना एमपिन डालना है। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ। इसके बाद मैंने एमपिन डाला। अगर आप अपना एमपिन भूल जाते हैं तो फॉरगॉट बटन से आप अपने एमपिन को दोबारा से रीसेट कर सकते हैं। यहाँ की जैसा आप देख रहे हैं, मेन विंडो पे 18 वर्जन लिखा है, तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपके पास 18 वर्जन उपलब्ध हो। जो इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड डायरेक्ट करेंगे उनके पास 18 वर्जन आएगा, लेकिन अगर जिनके पास पहले से है तो वो किस प्रकार से, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्ले स्टोर में जाएंगे, पोषण ट्रैकर सर्च करेंगे और यहाँ पे जैसा कि मैं पहले अपडेट कर चुका हूँ तो मेरे को यहाँ पे ओपन स्विच आ रहा है, लेकिन जिनका अपडेट नहीं होगा वहाँ पे वो अपडेट का ऑप्शन देगा। अब आप देखेंगे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के अंदर बिल्कुल नया बदलाव आपको डिस्प्ले पे या डैशबोर्ड पे देखने को मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को अपने द्वारा करा गया कार्य डैशबोर्ड पर ही दिख रहा है। हमने आंगनबाड़ी वर्कर से लिए फीडबैक को अपनी टेक्निकल टीम पर पहुंचाया और जिसके उपरांत उन्होंने इसके अंदर काफ़ी अच्छे बदलाव करे हैं। अब आप डेली ट्रैकिंग को डैशबोर्ड से देख सकते हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे EWC मेरी ओपन है, अटेंडेंस मैंने मार्क करी हुई है, मॉर्निंग स्नैक कितनों को दिया है, ओट मील कितनों को दिया है और डेली एक्टिविटी। इन चीज़ों के लिए मुझे अंदर नहीं जाना पड़ रहा, मुझे अपने डैशबोर्ड से ही पता चल रहा है कि मैंने आज क्या क्या गतिविधि करी है। इसके बाद जो दूसरा आप देखेंगे होम विजिट, मैं होम विजिट का जो स्विच है, जो टैब है, वो अब आपकी डैशबोर्ड पे आ चुका है। पहला टैब ये दिखा रहा है विजिट्स कंप्लीटेड, अर्थात जो विजिट आपने कंप्लीट कर लिए। विजिट ड्यू, इसका साफ मतलब है जो विजिट आपकी बची है। हमने यहाँ पे 2 स्विच इसलिए दिए कि डायरेक्ट आप इन स्विच का प्रयोग करके अपने लक्ष्य पर पहुँच सकें। तीसरा बदलाव आप एक्शन सेंटर के अंदर देखेंगे, जिसमें हमने रजिस्टर बेनिफिशियरी, मतलब आप नए लाभार्थी को यहाँ से डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। जिन लाभार्थियों का आधार वेरीफाई नहीं है, आप उनका आधार यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। और माइग्रेट बेनिफिशियरी, ये तीसरा ऐसा टैब है जिसका प्रयोग करके आप किसी भी लाभार्थी को अपने आंगनबाड़ी के अंदर उसका पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण मतलब उसे दूसरे आंगनबाड़ी से अपने यहाँ पे आप उसको बुला सकते हैं। माइग्रेशन प्रोसेस का आपको जो अर्थ है साफ पता होना चाहिए। एक व्यक्ति जब दूसरी जगह रजिस्टर्ड है,
आप उसे नई तरीके से रजिस्टर नहीं कर सकते। आप सिर्फ उसे माइग्रेशन प्रोसेस के थ्रू अपने पास बुला सकते हैं। इसके बाद ग्रोथ मॉनिटरिंग। ग्रोथ मॉनिटरिंग पर भी हमने यहाँ पे आपको दो टैब दिए हैं। पहला टैब दिखाता है जिनका मेजरमेंट आपने कर लिया है, मतलब जिनकी आपने हाइट और वेट ले लिया है, वो यहाँ पे दिख रहा है। जैसे मेरे केस में यहाँ पे 215 दिख रहा है, पेंडिंग 442 दिख रहा है। आप यहाँ से इस स्विच को टैप करेंगे, अब आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से पेंडिंग लाभार्थी बचे हुए हैं। इसके बाद हमने टेक होम राशन THR, आप देखेंगे कि आप आंगनबाड़ी वर्कर्स कितनों को THR नहीं मिला हुआ, डायरेक्ट यहाँ से सेकंड स्विच से टैप करके देख सकते हैं। इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल में दोबारा बताएंगे। अभी आप इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि डैशबोर्ड पर क्या क्या आया है। जैसे कि यहाँ पे THR गिवन, मैंने 35 लोगों को THR दे दिया है। इसके पश्चात पेंडिंग कितने हैं, 4। इसके उपरांत आप ये देखेंगे कि हमने सैम और अंडरवेट बच्चे जो लाभार्थी हैं उनका पूरा का पूरा विवरण डैशबोर्ड पर ही प्रदान कर दिया है। सैम चिल्ड्रन मेरे केस में 33 है, अंडरवेट मेरे केस में 8 हैं। अब आप यहाँ से डायरेक्ट इसके अंदर टैब करके सीधा ही देख सकते हैं कि मेरे सैम बच्चे कौन से हैं, मेरे अंडरवेट बच्चे कौन से हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक रिसोर्स विंडो दिख रही है जिसमें कि आप वीडियोस के द्वारा अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कैसे किस बच्चे का आपको और गर्भवती महिला का कैसे ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखेंगे नीचे की साइड हमने यहाँ पे 5 स्विच दिए हैं। पहला स्विच होम स्विच है, होम, जिस पर आप टच करके आप होम पे आ सकते हैं, मतलब इस डैशबोर्ड पे। दूसरा है बेनिफिशियरी। अगर आप यहाँ पे बेनिफिशियरी के टैब पे स्विच करेंगे तो आपको यहाँ पे 6 कैटेगरी दिखाई देंगी। जिनके यहाँ पे एडोल्सेंट गर्ल्स नहीं है वो उनको वहाँ पे 5 टैब ही दिखाई देंगी। मेरे केस में मुझे 6 टैब दिखाई दे रही है। पहली टैब प्रेगनेंट वूमेन की, दूसरी लैक्टेटिंग मदर, तीसरी चिल्ड्रन 0 से 6 महीने, चौथी कैटेगरी है 6 महीने से 3 साल, पांचवी कैटेगरी 3 साल से 6 महीने। इसके बाद डेली ट्रैकिंग का स्विच मैंने अब नीचे ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप तीसरे नंबर पे डेली ट्रैकिंग टच करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो गतिविधि आपको करनी है। इस गतिविधि में आप, जैसा कि हमने पहले बताया, आप अपनी आंगनबाड़ी को पहले ओपन करेंगे, फिर बच्चों के अटेंडेंस लगाने के लिए आप उनकी अटेंडेंस लगाएंगे। अटेंडेंस लगाने के लिए आपको, अगर आपने यहाँ पे अल्पना नाम से कोई बच्चा है, अल्फा नाम से, तो आप इस पर टिक करेंगे। अगर आपने उसे मॉर्निंग स्नैक किया है तो आप मॉर्निंग स्नैक पर टिक करेंगे। अगर आपने उसे SCM का मतलब 4 कुक मील दिया है तो आप 4 कुक मील पर टच करेंगे। इसके बाद जाके आप जो नीचे सबसे नीचे पे एक सबमिट बटन होता है और हिंदी में से कहते हैं सुरक्षित करें। जैसे आप इसे सुरक्षित करेंगे आपका डेटा सर्वर पे अपलोड हो जाएगा। इसके बाद नीचे जो आपने अपने बच्चों को, लाभार्थियों को एक्टिविटीज़ कराई है, आप इन एक्टिविटीज़ को टच करेंगे और इसे भी सबमिट टच करके सबमिट कर देंगे। मेरे केस में पहले से सबमिट हो रखा है इसलिए मैं इसे दोबारा से नहीं कर सकता। चौथा जो हमारा टैब आया है वो आया है होम विजिट। होम विजिट के अंदर आप देखेंगे कि पहला टैब है ड्यू, मतलब जो कि मेरी बची हुई हैं। उसके बाद दूसरा टैब आता है कंप्लीट। कंप्लीट के अंदर जो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, कंप्लीटेड। और तीसरा टैब है मिस्ड, जिसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता, जिनको मैंने छोड़ दिया है ये वो प्रदर्शित कर रहा है। अब पांचवा स्विच आप देखेंगे वो है मोर का। अब आप देखेंगे मोर के अंदर पहले हमारे पास यहाँ पे कम ऑप्शन होते थे, अब यहाँ पे ऑप्शन काफ़ी बढ़ गए। पहला ऑप्शन रिसोर्स का है, दूसरा इवेंट्स, तीसरा वेरीफाई आधार, चौथा बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, पांचवा है बेनिफिशियरी माइग्रेशन, छठा है रेज इशू, हिंदी में से बोलते मुद्दा उठाएं। इसके बाद AWC यूजर्स, ये आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए है। फिर AWC का स्टेटस, मतलब आंगनबाड़ी क्षेत्र की स्थिति कैसी है। इसके बाद AWC इंफ्रा, आंगनबाड़ी के अंदर किस किस प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। इसके बाद यहीं से आपको ऑप्शन मिल रहा है अपने AWH, मतलब आंगनबाड़ी वर्कर और जो हेल्पर हैं, आप उनकी प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपडेट AWC लोकेशन, मतलब आंगनबाड़ी की
स्थिति की जानकारी प्रदान करना है। आंगनवाड़ी की स्थिति मतलब लोकेशन की जानकारी आपको सिर्फ एक बार प्रदान करनी है, रोज़ाना नहीं करनी है। इसके बाद छठा टैब आता है सिलेक्ट लैंग्वेज। जब आप इसको टच करेंगे तो आप अपने एप्लीकेशन की लैंग्वेज को चेंज कर पाएंगे। हम इन्हीं ऑप्शन सारे ऑप्शंस का आपको डिटेल में बताएंगे, पर इस समय हम आपको बताना चाहते हैं कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में क्या क्या नया चीज़ आई है, जिन नए बदलाव से आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधा प्रदान हो सकती है। पहला आप देखेंगे, अगर हम बदलाव की बात करें तो पहला बदलाव अब आपके बेनिफिशियरी के अंदर आया है। अब आपको ये सुनिश्चित करना है कि जब आप किसी भी कैटेगरी में, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रेग्नेंट वूमेन को ऐड कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे प्रेग्नेंट वूमेन को ऐड करेंगे तो आपको सुनिश्चित करना है कि जब आप उसका आधार डालें तो बिल्कुल सही डिटेल आधार की होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ है उसकी डेट ऑफ बर्थ। अब आप उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आपने उसकी एक बार डेट ऑफ बर्थ डाल दी तो डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो पाएगी। तीसरा हमारे पास जो अपडेट आया है वो अपडेट आया है LMP डेट। अगर आपने किसी महिला की LMP डेट जो कि नीचे आती है लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, अगर आपने ये डेट गलत डाल दी है तब आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुनिश्चित कर लें कि जब आप किसी महिला को रजिस्टर करते हैं प्रेग्नेंट वूमन में तो इन तीन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। चौथा बदलाव जो आया है वो आया है कैटेगरी का। आप देखेंगे पहले इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास 5 ऑप्शन होते थे। पहला ऑप्शन होता था SC, दूसरा ST, तीसरा OBC, पांचवा जनरल, चौथा और जनरल, पांचवा होता था रिलीजियस माइनॉरिटी। लेकिन अब हमने रिलीजियस माइनॉरिटी को बाहर ले आए हैं। अब आपको मेन विंडो पे ही दिखेगा कि डू यू बिलोंग टू अ रिलीजियस माइनॉरिटी, मतलब क्या आप अल्पसंख्यक से संबंध रखते हैं। इसके अंदर राज्य सरकार द्वारा जो भी निर्देश आपको दिए जाते हैं आप उन निर्देशों का पालन करके इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अब आप ये सुनिश्चित कर लें, मैंने आपको बताया कि एक आप उसकी LMP डेट चेंज नहीं कर पाएंगे, उस दूसरा आप डेट ऑफ बर्थ को बदल नहीं सकते। अगर आपने किसी लाभार्थी की डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी है तो वो डेट ऑफ बर्थ अब आप चेंज नहीं कर सकते। और उसका आधार डाले बिना, अगर आप बिना आधार डाले बिना किसी लाभार्थी को सुरक्षित करना चाहेंगे या रजिस्टर करना चाहेंगे तो अब आप उसको रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। इसके पश्चात जो और हमारे पास अपडेट्स आए हैं उन अपडेट्स में मुख्य अपडेट्स है जो 3 से 6 साल की कैटेगरी के लिए आया है, वो अपडेट्स है स्कूल गोइंग का। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं किसी लाभार्थी को नया रजिस्ट्रेशन करता हूँ 3 से 6 साल में तो मुझसे पूछेगा, जिसमें नया ऑप्शन आया है आप देखेंगे, इज द चाइल्ड गोइंग टू द स्कूल, क्या बच्चा स्कूल जा रहा है। स्वाभाविक है जब कोई माता पिता अपने बच्चे को आंगनवाड़ी में रजिस्टर कराने लाएंगे तब वो ये नहीं कहेंगे कि मेरा बच्चा आंगनवाड़ी स्कूल जाता है। लेकिन जो बच्चे आपकी 3 से 6 साल की कैटेगरी में पहले से मौजूद हैं, आप देखते हैं कि उनमें से कई बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन पहले आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था जिसमें आप ये बता सकें कि ये बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं। लेकिन अब पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ने आपको ये बदलाव करने का स्वतंत्रता प्रदान करी है। जैसे मेरे केस में मैं 3 से 6 साल के बच्चे में जाता हूँ और अब मेरे पास अगर एक बच्चा है और अगर मैं उस बच्चे को उसके 3 डॉट दबा के अगर मैं उसकी प्रोफाइल अपडेट करता हूँ, अब आप देखेंगे अगर मैं उसकी प्रोफाइल में जैसे ही कहूँगा यस द चाइल्ड इज गोइंग टू द स्कूल तो मैं इसे यहाँ सबमिट करूँगा। सुरक्षित करते ही इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रभाव हम आपको बताएंगे। मैंने इस केस में सुरक्षित करा, मेरे केस में सुरक्षित इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो का बदलाव हो चुका है, जिसकी वजह से मैं इस बच्चे को स्कूल गोइंग में नहीं कर पा रहा हूँ। इसके पश्चात हम दूसरे किसी लाभार्थी को देखेंगे, जैसे कि लाभार्थी 3 साल का हो चुका है और हम इसे स्कूल गोइंग उसमें लेके जाएंगे कैटेगरी में। ये देखिए मेरा रिकॉर्ड प्रोग्रेस में, अर्थात अब ये रिकॉर्ड
इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, थोड़ी ही देर में आप ये देखेंगे ये लाभार्थी यहाँ से हट जाएगा। ये लाभार्थी यहाँ से हट चुका है। मैंने ऊपर रिफ्रेश टैब को स्विच एक बार दबाया और पूरा का पूरा मैंने अपना 3 से 6 साल की कैटेगरी के बच्चों को, लाभार्थियों को रिफ्रेश करा है। तो अब आप इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, जो डेली ट्रैकिंग के अंदर, जैसा कि अब आप डैशबोर्ड पे देख सकते हैं, डेली ट्रैकिंग में से ये बच्चा आपके यहाँ से हट जाएगा। अब आपको ये बच्चा अटेंडेंस के टाइम पर नहीं दिखेगा, ना तो आप उसका SCM मार्क कर सकेंगे, ना आप उसका मॉर्निंग स्नैक मार्क कर सकेंगे। तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि जिस भी बच्चे को आप स्कूल गोइंग में मार्क करेंगे, अर्थात 3 से 6 साल के किसी भी लाभार्थी को आप अगर ये मार्क कर देंगे कि वो स्कूल जाता है, तो वो आपके अटेंडेंस में से नहीं दिखेगा। इसके पश्चात हमने आपको बताया अब क्या क्या नया बदलाव आया है। एक बदलाव आया है प्रेग्नेंट वुमन में। अब आप किसी प्रेग्नेंट वुमन की प्रोफाइल में जाते हैं तो अब आप उसको देखेंगे कि यहाँ पे लास्ट मेंस्ट्रुएशन के बाद एक ऑप्शन आया है एक्सपेक्टेड डिलीवरी। एक्सपेक्टेड डिलीवरी, अब आपको पता चलेगा कि इस महिला की आने वाले समय में कब तक डिलीवरी हो सकती है। मैंने जैसा बताया एक्सपेक्टेड डिलीवरी मतलब कब तक उसकी डिलीवरी होने की उम्मीद है। एक बदलाव हमने एप्लीकेशन में ये भी करा है। अब आप मेन विंडो पे जाएंगे तो मेन विंडो पे जाने पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे मैं क्या क्या डायरेक्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आप देखेंगे अगर मैं विजिट देखना चाहता हूँ कि किन की बची हुई विजिट है, तो आप डायरेक्ट विजिट व्यू में जाएंगे और आपको यहाँ पे सीधा क्यू विजिट पे ले जाएगा। यहाँ से आप अपने कार्य को समय के अनुसार पूरा कर सकते हैं। मेरे केस में जैसे इस टेस्ट 0 टेस्ट 26 बेबी की आप ये देखेंगे कि स्टार्ट डेट 10 जनवरी है और ख़त्म ये डेट है 18 जनवरी। मतलब मुझे 18 जनवरी से 10 जनवरी से 18 जनवरी के बीच में इसकी विजिट करनी है। आप ये सुनिश्चित करें कि ड्यू डेट से पहले इसकी विजिट को कंप्लीट कर लें, अन्यथा ये मिस में चली जाएगी और अगर एक बार ये मिस में चलेगी तो आप इसको दोबारा से नहीं कर सकते। दूसरा, आप मेन बोर्ड पर देखेंगे रजिस्टर बेनिफिशियरी, अर्थात मैं अब कैसे डायरेक्ट अपनी विंडो से बेनिफिशियरी को यहीं से ही रजिस्टर कर सकता हूँ। ये 6 ऑप्शन मेरे पास प्रदान हो चुके हैं। प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग मदर, एडोलसेंट गर्ल्स, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन 6 मंथ टू 3 ईयर्स, चिल्ड्रन 3 ईयर्स टू 6 ईयर्स। मतलब अब मैं अपने डैशबोर्ड से ही बिना लाभार्थी टैब के अंदर जाए हुए डैशबोर्ड से ही अपने लाभार्थी को रजिस्टर कर सकता हूँ। दूसरा जो ऑप्शन है वो है वेरीफाई आधार। आप इसके अंदर देखेंगे जब मैं इस टैब को टच करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि कौन कौन से लाभार्थी का आधार अभी तक वेरीफाई नहीं हुए। अगर मैं देखूँगा मैं इस व्यक्ति का आधार वेरीफाई करना चाहूँ, जैसे ही मैं इसके डेटा को वेरीफाई करूँगा, अगर मेरा डेटा सही है तो ये वेरीफाई हो जाएगा, अगर मेरे डेटा में कोई भी गलती है तो वेरीफाई नहीं होगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जब आप किसी भी लाभार्थी का आधार, डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम डालें तो सुनिश्चित कर लें कि वो आधार के अनुसार ही है। कुछ समय के लिए आपको ये एरर दिखाएगा, लेकिन इसके बाद ये एरर चला जाएगा। इसके बाद माइग्रेट बेनिफिशियरी। माइग्रेट बेनिफिशियरी का सबसे अच्छा प्रयोग ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वो ये कहता है कि मैं ए जगह से आया हूँ और मैं बी जगह में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ, और अगर वो आपको सुनिश्चित करता है कि जहाँ मैं पहले था वहाँ पे मुझे THR मिलता था, मेरे को सभी सुविधा मिलती थी, तो आप ये समझ सकते हैं कि THR उन्हीं लाभार्थियों को दिया जाता है जिनका आधार वेरीफाइड होता है। तो आप इस माइग्रेट बेनिफिशियरी टैब को टच करके माइग्रेट बेनिफिशियरी पे जैसे ही टच करेंगे वो आपसे मांगेगा उसका मोबाइल नंबर और आधार के अनुसार उसका नाम। आप ये सुनिश्चित करें, वो कह रहा है आधार के अनुसार उसका नाम, वो यहाँ पे आधार नंबर नहीं मांग रहा। जैसे मेरे केस में अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ जब अपना नंबर और मैं अपना नाम डालता हूँ तो एक OTP मेरे पास आएगा। OTP के साथ ही वो मुझसे ये कहेगा कि क्या आपने लाभार्थी से कंसेंट ले ली है। आई हैव टेकन कंसेंट फ्रॉम द लाभार्थी। आप इसको चेक बॉक्स स्विच करेंगे, टच करेंगे और चेक करेंगे कि हाँ मैंने
लाभार्थी से परमिशन ले ली है। अब आप देखेंगे मेरे केस में OTP नहीं आया है क्योंकि मेरा नंबर यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं था। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जिनका नंबर रजिस्टर्ड होगा OTP के बाद आप उनको अपने यहाँ पे माइग्रेट कर पाएंगे। इसके बाद ग्रोथ मॉनिटरिंग में जो हमने आपको पहले बताया था, मेजरमेंट टेकन, जिनका आपने ग्रोथ मॉनिटरिंग कर ली है, इस टैब का प्रयोग करके आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि किस किस की मैंने ग्रोथ मॉनिटरिंग कर ली है। अगर आप चाहें तो यहाँ से पेंडिंग को भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको पेंडिंग को सीधा देखना है तो आप कहाँ पे जाएंगे, ग्रोथ मॉनिटरिंग, और अपने टारगेट पर जाएंगे कि मेरा पेंडिंग कौन कौन से बचे हैं। मेरे केस में जो पेंडिंग बचे हुए यहाँ पर आ गए हैं और मैं इनका ग्रोथ मॉनिटरिंग टाइम से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब आप देखेंगे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को पहले काफ़ी समस्या होती थी ये देखने के लिए कि सैम बच्चा कौन सा है और अंडरवेट बच्चा कौन सा है। अब हमने इसको पूरे डैशबोर्ड के ऊपर ही लेके आ गए हैं। अब अगर आप यहाँ पे सैम चाइल्ड चिल्ड्रन को टैब को टच करेंगे तो आपको वो सभी लाभार्थी दिख जाएंगे जो सैम कैटेगरी में आते हैं। आप चाहे तो यहाँ से अंडरवेट को भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको अंडरवेट को नहीं देखना और आप बाहर से ही देखना चाहते हैं तो आप बाहर जो स्विच दिया हुआ है उस पर टच करेंगे अंडरवेट चिल्ड्रंस, और आप देखेंगे कि जो लाभार्थियों का वजन कम है उम्र के हिसाब से, उनकी यहाँ पे सूची आपको दिखने लगेगी। इसके बाद नीचे बेनिफिशियरी का जो टैब आया है, आप यहाँ से सीधा बेनिफिशियरी को देख सकते हैं, और आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप जब भी किसी नए लाभार्थी को ऐड करेंगे तो उसकी डेट ऑफ बर्थ और LMP डेट और उसका आधार नंबर बिल्कुल सही डालेंगे। हम आपको बता दें कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के अंदर अगर आप किसी लाभार्थी को ऐड करते हैं और कोई प्रेग्नेंट वूमन आपके पास आती है और अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ आप ये देखेंगे 16 साल से कम है, तो पोषण ट्रैकर 16 साल से नीचे की महिला को या जो भी लाभार्थी है उसको ऐड करने की परमिशन आपको नहीं देता। तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि जिस भी लाभार्थी को आप ऐड करना चाहते हैं उसकी उम्र 16 साल से ऊपर हो। इसके पश्चात मैं आपको बताना चाहूँगा कि पोषण ट्रैकर के अंदर और आपको जो जब आप देखेंगे कि जब किसी महिला के आपको ये मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि प्रेग्नेंट वूमन, जब आप प्रेग्नेंट वूमन लाभार्थी को ऐड करते हैं और जब उसकी डिलीवरी का टाइम, मतलब पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के अनुसार कोई भी महिला 7 महीने के बाद डिलीवरी फेज में जा सकती है। डिलीवरी फेज में जाने का मतलब है कि उसकी डिलीवरी 7 महीने में भी हो सकती है, 8 महीने में भी हो सकती है, 9 महीने में भी हो सकती है और 10वें महीने तक। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के अनुसार एक महिला 10वें महीने तक प्रेग्नेंट डिलीवरी उसकी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे आप ये देखेंगे एक लाभार्थी हैं जिनके देखेंगे आप ये नोट प्लस, ये हमने एक लाभार्थी को ऐड कर रखा है। अब अगर मैंने माइग्रेट करता हूँ तो माइग्रेट के समय पे आप देखेंगे मुझे कुछ ऑप्शंस प्रदान कर रहा है। आप ये सुनिश्चित करें कि ऊपर वाले चारों ऑप्शंस ऐसे हैं जिन पर अगर आप टच करेंगे तो लाभार्थी यहाँ से इनएक्टिवेट हो जाएगा। इनएक्टिवेट का मतलब ये है कि ये प्रेग्नेंट वूमेन जो गर्भवती महिला है ये आपकी लिस्ट से हट जाएगी। पहला ऑप्शन कहता है हैड एन अबॉर्शन, क्या किसी लाभार्थी का अबॉर्शन हुआ है और क्या 20 वीक्स के अंदर अंदर हुआ है। 20 वीक्स का मतलब आपको पता ही है कि लगभग 5 महीने के अंदर अंदर। तो आप ये देखेंगे जब मैं इस लाभार्थी इस ऑप्शन को टच करूँगा तो यहाँ से डेट मांगेगा। जैसे ही मैं डेट डालूँगा इसके पश्चात वो इसको इनएक्टिवेट कर देगा, मतलब सबमिट करने पे इनएक्टिव हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आप टच करेंगे हैड एन अबॉर्शन, मैं यहाँ पे डेट देना चाहूँगा, यहाँ पे भी डेट नहीं लेगा वो, मतलब इन दोनों केस में वो डेट आपसे नहीं मांगेगा। लेकिन जब आप स्टिल बर्थ करेंगे, स्टिल बर्थ का मतलब ये है कि बच्चा मृत पैदा हुआ जन्म के समय, स्टिल बर्थ के अंदर अगर आपने किसी महिला को यहाँ पे स्टिल बर्थ करके उस पर डेट डाली तो आपको सुनिश्चित करना है कि जब आप सिलेक्ट करके डेट डालेंगे तो वो आपके लिस्ट से हट जाएगी। इसके पश्चात लास्ट ऑप्शन है मिस कैरेज, कि कोई महिला किसी दुर्घटना के कारण उसका मिस कैरेज हो गया, गर्भपात हो गया,
तो आप यहाँ पे डेट देंगे और वो यहाँ से हट जाएगी। लेकिन अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करते और सीधा डिलीवरी का करते हैं तो महिला यहाँ से आप डिलीवरी सिलेक्ट करेंगे और वो सीधा का सीधा कहाँ चली जाएगी, वो चली जाएगी लैक्टेटिंग मदर, इसमें धात्री में। धात्री के अंदर यह महिला अगले 6 महीने तक रहेगी। अर्थात अगर ये महिला को जैसे ही आप माइग्रेट करेंगे धात्री में तो उसके नए शिशु के लिए एक फॉर्म खुल जाएगा, जिस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। लेकिन अगर उस महिला के साथ कोई दिक्कत हुई है या आपने उसे लैक्टेटिंग मदर में माइग्रेट कर दिया और 2 महीने बाद उसका बच्चे की डेथ हो गई, तो आप अपने राज्य सरकार से कंफर्म करेंगे कि आपको उस महिला को हटाना है या नहीं हटाना। आप ये सुनिश्चित कर लें, हटाने का अधिकार आपको नहीं है, यह अधिकार CDPOs को है। आप किसी भी तरीके से उस महिला को नहीं हटा सकते, क्योंकि ये देखा गया है कुछ लोग प्रयोग हटाने के लिए किसी भी लाभार्थी की प्रोफाइल में जाते हैं, उसकी प्रोफाइल अपडेट करने की कोशिश करते हैं और अंत में जो स्विच दिया होता है एज द बेनिफिशियरी डिजीज, इसको टच करके उसे सबमिट कर देते हैं। ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है, आपको ये कार्य बिल्कुल नहीं करना। अगर आप किसी बेनिफिशियरी को हटाना चाहते हैं, अगर उसकी मृत्यु नहीं हुई है, तो आप अपने CDPO या सुपरवाइजर से संपर्क करेंगे। मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ, अब बेनिफिशियरी टैब जो मतलब 6 विंडो के ऊपर एक राउंड सा फिगर दिया हुआ है, राउंड सी आकृति दी हुई है। अगर आप इसे टच करेंगे तो 6 कैटेगरी रिफ्रेश हो जाएंगी और जो भी कार्य आपने करा हुआ है वो सर्वर पे जल्दी से जल्दी अपलोड होने की कोशिश करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ पोषण ट्रैकर के अंदर जो नए बदलाव आए हैं उनकी जानकारी मैं आपको सही तरीके से दे पाया हूँ। आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि आप जब भी पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पे कार्य करें तो ये चीज़ का सुनिश्चित कर लें, अब आप उसकी डेट ऑफ बर्थ, LMP डेट आधार कार्ड में चेंज नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। रात के 12 बज चुके हैं, इसलिए हमारे एप्लीकेशन ने कार्य करना बंद कर दिया है। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में धन्यवाद, आपने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।